साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या किया इन लोगों ने 30 साल के अंदर? किसानों से बात करो, उनको बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती है, उनके फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। 30 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को क्या दिया? मुझे बताया गया कि उसने कई किसानों को, जिन किसानों ने लोन भी नहीं लिया था, उनको 20-20 लाख रुपए के नोटिस भेज दिए, झूठे नोटिस भेज दिए। आज गुजरात के अंदर कांग्रेस बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। राजकोट से जूनागढ़ का रास्ता 125 किलोमीटर है बाय रोड। 125 किलोमीटर आने में 3.5 घंटे लग गए, 3.5 घंटे। इतनी खराब सड़क है, इतनी खराब सड़क है। आज जब दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, मॉडर्न इंडिया, पूरी दुनिया मॉडर्न हो रही है, आधुनिक हो रही है, शानदार सड़कें बन रही हैं। गुजरात के अंदर 30 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कें नहीं बना पाई। 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं गुजरात की सड़कों के ऊपर। 125 किलोमीटर चलने में 3.5 घंटे लग गए, जबकि आज 100, 150, 200 किलोमीटर की स्पीड से सड़कों के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। कल मैं कालसारी में हमारी सभा थी, कल हमारी रात को कालसारी में सभा थी, तो जूनागढ़ से रात को मैं कालसारी गया, सारी सड़क टूटी हुई थी। अभी मैं यहां पे आया जूनागढ़ से, सारी सड़क टूटी हुई है। 30 साल से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या किया इन लोगों ने 30 साल के अंदर? मैं होटल में रुका हुआ हूं, हर 1 घंटे में बिजली जा रही है, हर 1 घंटे में बिजली जा रही है। कल हम जब कालसारी गए, वहां गांव में बिजली नहीं थी, आज भी नहीं है बिजली। गांव-गांव में बिजली नहीं है, शहरों में बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। युवाओं से बात करो, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। किसानों से बात करो, उनको बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलती है, उनके फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। 30 साल राज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को क्या दिया? 30 साल कम नहीं होते, 30 साल बहुत होते हैं। किसी भी राज्य या किसी भी देश की जिंदगी में 30 साल बहुत होते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा शहर है, गुजरात से भी छोटा सा है। 1963 में सिंगापुर आजाद हुआ और 1993 तक 30 साल के अंदर सिंगापुर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया, सबसे अमीर देश बन गया। 30 साल के अंदर उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। जापान ने 30 साल में, जापान तहस नहस हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने तरक्की कर ली, सारी दुनिया ने तरक्की कर ली। 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी गुजरात को 50 साल पीछे ले गई है। आज गुजरात के अंदर कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, न सड़कें हैं, न पेपर, न रोजगार है, महंगाई हो रही है, चारों तरफ हाहाकार छाया हुआ है। लेकिन आज मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया हूं विसावदर के लोगों को सैल्यूट करने के लिए। आप लोग गजब के लोग हो। जब 30 साल से पूरे गुजरात में बीजेपी का शासन था, जब 30 साल से बीजेपी को बाकी गुजरात के लोग वोट दे रहे थे, पिछले 20 साल से विसावदर के लोगों ने बीजेपी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। विसावदर के अंदर बीजेपी को किया कि नहीं किया आप लोगों ने? 20 साल से विसावदर में बीजेपी का विधायक नहीं बना। 20 साल से विसावदर के लोगों ने पहचान लिया, फर्जी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, गंदी पार्टी है, इसको वोट नहीं देना। अब बीजेपी ने चीटिंग करनी चालू कर दी। पिछले 2 बार से पहले हर्षद रिबड़िया, आपने हर्षद रिबड़िया को जिताया,
बीजेपी ने उसको तोड़ लिया, अपने पास कर लिया। आपने हमारे भूपत को जिताया, बीजेपी ने उसको तोड़ लिया, उसको अपने पास कर लिया। ये तो गलत बात है, ये तो जनता के साथ धोखा है। जनता जिसको वोट देती है उसको तोड़ना गलत बात है कि नहीं है? जिसको जनता वोट देती है उसी का होना चाहिए। उसको तोड़ के पैसे से, लालच से, डर से अगर आप तोड़ते हो तो ये जनता के साथ धोखा है। मेरे पास विसावदर के कई लोग आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा सर हम बीजेपी के खिलाफ हैं, विसावदर बीजेपी के खिलाफ है, विसावदर के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन बोले हमारा एक दुख है, हम किसे वोट दें? हम जिसे वोट देते हैं वो टूट के बीजेपी में चला जाता है। बात तो सही है। उन्होंने कहा आप जिसको टिकट दोगे क्या गारंटी है कि वो टूट के नहीं जाएगा? इसलिए हमने अपनी पार्टी में खूब विचार किया, अपनी पार्टी में खूब विचार किया कि किसको टिकट दें, कौन नहीं टूटेगा। तो हमने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं हमारे, उनमें से एक है गोपाल इटालिया, गोपाल इटालिया को टिकट दिया। गोपाल इटालिया वो शख्स है जिसने गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को शुरू किया था। गोपाल इटालिया एक तरह से फाउंडर है आम आदमी पार्टी का गुजरात में। गोपाल इटालिया बड़ा मजबूत आदमी है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। हमने गोपाल इटालिया को दिया है। आपको आज गारंटी देके जा रहा हूं कि गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिताओ, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। गोपाल इटालिया बिल्कुल नहीं टूटेगा किसी हालत में। गोपाल इटालिया एक छोटे से साधारण परिवार से आते हैं। वो पहले पुलिस में नौकरी करते थे, गुजरात पुलिस में। पुलिस में नौकरी करना, पुलिस में नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल बात है कि नहीं है? बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, और ऊपर की तो कमाई है पुलिस में, है कि नहीं है? अगर जो कमाना चाहे उसके पास तो कितना भी कमा सकता है ऊपर से। गोपाल इटालिया ने पुलिस की नौकरी छोड़ के समाज सेवा का काम करना शुरू किया। इसका मतलब आदमी तो ईमानदार है। अगर बेईमान होता तो उसे पुलिस की नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? पुलिस में नौकरी करके हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था। पुलिस की नौकरी छोड़ के जिस शख्स ने समाज सेवा का काम, राजनीति में आया और पिछले 10 साल के अंदर गांव-गांव में, गुजरात के गांव-गांव में 15 साल हो गए आपको नौकरी छोड़, 15 साल से गांव-गांव के अंदर गुजरात में जाके आपकी सेवा कर रहा है। ऐसा शख्स कट्टर ईमानदार है, वो टूटने वाला नहीं है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। और जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, इनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए बीजेपी वाले ने ऑफर किए। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, ये टूटा नहीं। तो इसको भारी बहुमत देके आप गोपाल इटालिया को जिताइए, ये आपकी पूरी अच्छे से सेवा करेगा। कई बार इसको तोड़ने की कोशिश, महाभारत में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक किस्सा आता है महाभारत के अंदर, जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। श्री कृष्ण जी सो रहे हैं, दुर्योधन उनके पहले पहुंचता है, दुर्योधन उनके सिरहाने पे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन आता है, अर्जुन उनके पांव के पास जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में कृष्ण जी की आंखें खुलती हैं, कृष्ण जी सामने अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि जब आंखें खुलती है तो सामने पैरों की तरफ दृष्टि जाती है, तो वो अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से पूछते हैं कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है प्रभु पहले मैं आया था, पहले मैं मांगूंगा। तो वो देखते हैं दुर्योधन बैठा है, उन्होंने कहा ठीक है आप मांगो। दुर्योधन कहता है प्रभु कहते हैं कि एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए? दुर्योधन कहता है मुझे नारायणी सेना चाहिए। तो प्रभु कहते हैं ठीक है तुम नारायणी सेना ले जाओ। अर्जुन से पूछते हैं तुमको क्या चाहिए? वो कहता है प्रभु मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है
मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा इस युद्ध के अंदर। आज ये जो विशावदर का चुनाव है, ये धर्म युद्ध, ये महाभारत से कम नहीं है। एक तरफ बीजेपी है, भाजपा है, भाजपा है, उनके पास अथाह सेना है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास इतना पैसा है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी है, उसके पास केवल आप लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। आप गोपाल इटालिया को भारी बहुमत से जिता के भेजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, असेंबली के अंदर इनकी आवाज दहाड़ेगी और इनके जरिए भगवान श्री कृष्ण की आवाज गूंजेगी असेंबली के अंदर। आपकी आवाज, पूरे गुजरात की आवाज, किसानों की आवाज असेंबली के अंदर गूंजेगी। आज सारी बीजेपी इनको हराने के लिए लग गई है। एक छोटा सा आदमी है, गोपाल इटालिया क्या है, ये कोई मंत्री नहीं है, इनके पिताजी मंत्री नहीं थे, ये कोई नेताओं के परिवार से नहीं आते, छोटा सा आदमी है, युवा है। पूरी बीजेपी, सारे मंत्री उतर गए इनके, सारे मुख्यमंत्री, सारे चेयरमैन, जितने माफिया थे गुजरात के, शिक्षा माफिया, भू माफिया, सारे आ गए इसको हराने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जीत गया तो उनकी नाक में दम कर देगा, ये अकेला आदमी नाक में दम कर देगा। तो इनको जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। आज मुझे केशु बापा की याद आती है। केशु बापा विसावदर के किसानों की आवाज थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। केशु बापा के जाने के बाद आज गोपाल इटालिया आया है, जो कि विसावदर के किसानों की आवाज बना हुआ है। आज किसानों को बिजली नहीं मिलती, किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों को अपनी फसलों के दाम नहीं मिलते। कौन आवाज उठाता है? केवल और केवल आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है, केवल और केवल गोपाल इटालिया आवाज उठाता है। आगे भी आपके लिए आवाज उठाएंगे और आपको हर चीज का आपको हक दिलवाएंगे। आज इको जोन के जरिए किसानों के हक को, किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। इको जोन बना के 2016 में सबसे पहली बार इको जोन का मामला उठा था। पूरे गुजरात के अंदर प्रवीण राम ने, आम आदमी पार्टी के प्रवीण राम ने गुजरात में आवाज उठाई। 1.5 साल तक आम आदमी पार्टी ने किसानों की आवाज उठाई और इको जोन बनने नहीं दिया गुजरात के अंदर। अभी पिछले 4 महीने से फिर से इको जोन की आवाज उठने लगी है, फिर से आम आदमी पार्टी सामने आई है। जब तक आम आदमी पार्टी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरात के अंदर इको जोन बनने नहीं देंगे किसी हालत में। एक तरफ आज आपके पास गोपाल इटालिया है, सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है, डरता नहीं है, निडर आदमी है। और दूसरी तरफ एक भ्रष्टाचारी है, गुंडा है। अगर उसको वोट दे दिया तो आपका क्या होगा? गुंडागर्दी करेगा वो, गुंडा है। उसने सहकारी मंडली के अंदर कितना भ्रष्टाचार किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। मुझे बताया गया कि उसने कई किसानों को, जिन किसानों ने लोन भी नहीं लिया था, उनको 20-20 लाख रुपए के नोटिस भेज दिए, झूठे नोटिस भेज दिए। कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे आदमी को वोट देके जिताएंगे तो आपका जीना हराम हो जाएगा। उसकी बजाय आप गोपाल इटालिया को जिताइए। गोपाल इटालिया के, इनका भैसाड़ में घर है गोपाल इटालिया का, वहां पे रहते हैं भैसाड़ में, और इनके ऑफिस है विसावदर में, भैसाड़ में, वदल में, बिलखा में। कभी किसी चीज की जरूरत हो आपको, कोई सरकारी काम हो, अपने घर की कोई जरूरत हो, परिवार की कोई जरूरत हो, कोई बीमार हो जाए, कोई दवा दारू की जरूरत हो, सुबह से शाम कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो, आप गोपाल इटालिया के भैसाड़ में घर में जा सकते हैं, या उनके 4 दफ्तर चल रहे हैं, किसी भी दफ्तर में जा सकते हैं। चुनाव के पहले जा सकते हैं, चुनाव के बाद जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। रात दिन ये आदमी आपके काम आएगा। लेकिन अगर आपने उस गुंडे को वोट दे दिया तो उससे तो मिलना भी मुश्किल है। मिलना तो छोड़ो, वो तो आपकी जिंदगी हराम कर देगा। तो ऐसे आदमी को वोट दो जो आपके काम आए।
एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, कहते जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार उनकी है, 30 साल से उनकी सरकार है। क्या मिला गुजरात को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, आज सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की समस्या है, किसान दुखी है, सब दुखी है। आज 30 साल से तो उनकी सरकार है। तो काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए यहां दिल के अंदर दर्द होना चाहिए। सरकार की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी, ये मंत्री और मुख्यमंत्री के पैर पकड़ के आपके काम करा के लाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो उनके कान भी मरोड़ के आपके काम करा के लाएगा। उसको काम कराना आता है। अभी तो गोपाल कुछ भी नहीं है। मैं देखता हूं इनके पास इतने लोग आते हैं गुजरात से, पूरे गुजरात से लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके। सबके काम कराता है ये, चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े, चाहे उंगली सीधी करनी पड़े, जैसे मर्जी करना पड़े, सबके काम कराता है। तो ये चिंता मत करना कि सरकार उनकी है, काम कैसे होगा। काम होगा, सारे काम होंगे आप लोगों के। और कांग्रेस को वोट दे के अपना वोट खराब मत करना। कांग्रेस नहीं जीत रही। कांग्रेस को 1,500-2 हजार वोट पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पड़ने वाले। अपना वोट खराब मत करना। आज गुजरात के अंदर कांग्रेस बीजेपी के हाथ की कठपुतली है कि नहीं है? सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है, कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है, कांग्रेस बीजेपी की कठपुतली है। आज अगर कोई एक पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, वो केवल आम आदमी पार्टी है। तो कांग्रेस को वोट देके आप अपना वोट खराब मत करना।